मेरी अधूरी कहानी। सही सुना आपने, मेरी, हाँ मेरी, ऋषि राठौर की अधूरी कहानी। क्या हमें कहानी तभी सुनानी चाहिए जब हम ज़्यादा फेमस हो जाएं, या फिर जब हम बहुत बड़ा कुछ अचीव कर लें, जब हम बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएं, तब हमारी बातों को लोग फॉलो करेंगे, लोग समझेंगे। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि आपकी कहानी कोई सुने या ना सुने, आप जो बात बताना चाह रहे हो वो वायरल हो या ना हो, उसे कोई मुंह से भी ना लगाए, लेकिन आप अपने दिल की बात बोलो, आप अपना गाना सुनाओ। क्योंकि होता है ऐसा, स्टार्टिंग में आपको नहीं कोई सुनता, और मुझे उम्मीद भी नहीं है कि फ्यूचर में मुझे कोई सुनेगा या नहीं सुनेगा। मैं उस चीज़ से अटैच नहीं हूँ। मैं तो बस अपने आप को थोड़ा बाहर से देखना चाहता हूं। मैं अपने आप को खुद में ना होके बाहर से एक अलग पर्सन होकर और अपनी लाइफ को देखना चाहता हूं। और मैं ये सोच रहा हूं, जैसा कि मैंने अपनी लाइफ में देखा कि बहुत सारे अप्स डाउन आए और मतलब बहुत अजीब अजीब सी चीज़ें हुई, तो मैं जरा समझना चाहता हूं। दुनिया को समझने से पहले और भगवान को समझने से पहले खुद को समझना जरूरी है। तो जरा मैं खुद को समझना चाहता हूँ। और मैं आपको ये बात बता दूँ कि अगर मैं खुद को समझने के लिए आपको अपनी स्टोरी बता रहा हूँ, मैं अपनी जो कहानी बताने जा रहा हूँ, और मैं बिल्कुल बचपन से स्टार्ट करूँगा अपनी कहानी, सारी बातें मैं आपको बताऊँगा और उसमें मैं एक एक बात सच बताऊँगा। आप मेरा विश्वास मानिए, मैं एक एक बात सच बताऊँगा। अगर मेरे लिए कोई पवित्र बुक है तो मेरे लिए सारी पवित्र बुक हैं, चाहे वो कुरान हो, चाहे गीता हो, चाहे बाइबल हो। मैं इन तीनों की अभी आपके सामने कसम खाकर कहता हूं, मैं जो कुछ भी बताऊंगा वो बिल्कुल सच बताऊंगा। हर कोई यूनिक है, हर किसी की स्टोरी यूनिक होती है, और कोई किसी से बड़ा नहीं है, कोई किसी से छोटा नहीं है, राइट। क्योंकि मैं भी एक यूनिक इंसान हूँ, और जो कि मैं अपने आप को मानता हूँ, एंड आई प्राउड ऑफ माई सेल्फ। जो कुछ भी मैं हूँ, जैसा भी हूँ, और जो कुछ मैंने किया है, मैं उसको लेकर बिल्कुल भी किसी चीज़ को लेकर, चाहे मैंने गलती की हो, चाहे मैंने अच्छाई की हो, मैं किसी चीज़ को लेकर शर्मिंदा नहीं हूँ। मैं आपको अपनी अधूरी कहानी बताना स्टार्ट करता हूँ। मेरा जन्म होता है 3 अगस्त 1996, 1996 को। जी हाँ, 1996, 1996। अब मैं आपको बताता हूँ कि इससे पहले मैं लोगों को बताया करता था, अपने दोस्तों को बताया करता था, अपनी फ्रेंड को बताया करता था कि मैं 1997 का हूँ, मैं 1998 का हूँ। और उस टाइम मुझे बड़ी शर्म सी लगती थी। मुझे लगता था कि यार ऐसा होता है यार किसी में, कि वो अपनी एज को ना थोड़ा कम ही बताता है, वो अपने आप को छोटा दिखाने की कोशिश करता है। तब मैं कुछ और था, लेकिन अब मुझे लगता है कि उसका कोई मेरे लिए अस्तित्व नहीं रह गया है। क्योंकि तब काफ़ी सारी चीज़ें थी जिन चीज़ों को लेकर मैं डरता था, चीज़ों को लेकर परेशान रहता था। बट अब मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि अब मैं कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे करके कि मैं सच बोलूँ, चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो। मैं सच के रास्ते पर चलना चाहता हूँ। मैं बिल्कुल ट्रुथ, नॉन वायलेंस, जैसा गांधी जी कहते हैं ना, मैं बिल्कुल उस रास्ते पर चलना चाहता हूँ। तो मेरा जन्म 3 अगस्त 1996 को हुआ था, और मेरा जन्म हुआ था इटावा में। इटावा एक कस्बा है, उत्तर प्रदेश में है ये इटावा, और यहाँ पर मेरा जन्म हुआ था। करीबन शनिवार को हुआ था मेरा जन्म। शनिवार को सुबह 5 या 6 बजे के आसपास मेरी मम्मी बताती है। तो बहुत खुशी हुई, सब लोग बहुत खुश थे कि लड़का हुआ है, लड़का हुआ है। मेरे पापा की तरफ से जो मेरे दादा थे, चाचा वगैरह, सब खुश थे। क्योंकि इंडिया में है थोड़ा, अगर लड़का हो जाता है तो लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। मेरी मम्मी की तरफ से अगर बात करें तो मेरे नाना नानी, काफ़ी सारे लोग ये भी बहुत ज़्यादा खुश थे कि हाँ